बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और खैरियत से हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए आने वालों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगी। आपको इस चैनल पर हर तरह की वीडियो कुकिंग से रिलेटेड हो या स्टिचिंग से, कटिंग से रिलेटेड हो, आपको वो मेरे चैनल पर जो है मिल जाएगी। तो आज मैं कुकिंग नहीं कर रही, आज मैं बना रही हूँ एक 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बचे हुए पीसेस के साथ जो है वो मैं एक ड्रेस जो है वो बनाना बताऊँगी आप लोगों को कि किस तरीके से हम अपने बचे हुए कपड़ों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आए करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये कुछ इस टाइप के मेरे पास पीसीज थे सूट की कटिंग में से। ये देख लें, इस टाइप के निकले हुए पीसीज हैं ये इस टाइप के कुछ पीसीज हैं मेरे पास। ये और इनका डिज़ाइन इस तरीके से बनाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि बचे हुए पीसीज से बनाया या हम लोगों ने सूट का कपड़ा ख़रीदा था। और ये है इसका वो शर्ट में से बचा हुआ पीस है, और ये जो है ये इस टाइप के बचे हुए पीसेस जो हैं ये शलवार की कटिंग में से निकले हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, इस तरह की कटिंग के मेरे पास कुछ छोटे कुछ बड़े 4 पीसेस जो हैं वो हैं मेरे पास। अब मैं इनको इस तरह से जोड़ूंगी। उल्टा हिस्सा मैं ये देखिए इस टाइप से इनको मैं उल्टी तय लगाऊंगी क्योंकि उल्टी साइड पर हमने इसके निशान लगाने हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पीसेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें जो है वो बताऊंगी कि कितनी आसानी के साथ हम घर में जो है वो छोटी बच्चियों के ड्रेस जो है वो तैयार कर सकते हैं। जिन पीसेस को हम लोग वेस्ट समझते हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं। हाँ जी, ये 2 बराबर के पीस थे इसके। अब नेक्स्ट पीस जो मैं पकड़ूंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इनसे छोटा पीस है, ठीक है। ये देखें, ये तकरीबन 7-8 इंच कम कपड़ा है और ये वाला उससे भी कम। मैं क्या करूँगी, जो से बराबर की लेंथ वाले कपड़े हैं इनको मैं फ्रंट बनाऊँगी और जो से छोटे साइज़ के हैं इसको मैं बैक साइड जो है वो इसकी बनाऊँगी। इससे इस तरह से इसको मैं बराबर रखूँगी। बैक साइड का क्योंकि कपड़ा कम था इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है ताकि हमें आइडिया रहे कि कितनी हम लोगों ने कटिंग करनी है और कितना हम लोगों ने जोड़ डालना है। अब ये मेरे पास एक पीस है, इस पीस को मैं यहाँ जो है ना जॉइंट दूंगी, जोड़ लगा दूंगी इसका। इसको भी डबल फोल्डिंग में मैं इस तरह से कर दूंगी और इसे मैं ऐसे इसके ऊपर रखूंगी, ठीक है। पहले इस पीस को हम बराबर का कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सीधी लाइन खींचूंगी। एक हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, कोई सा भी आप स्केल ले लें। ताकि हमारी कटिंग जो है वो बराबर की आए। हाँ जी, ये जो छोटे बड़े पीस थे बैक साइड पे जो मैंने लगाने थे उनको मैंने बराबर की कटिंग कर ली है। और ये छोटा सा पीस था इसको मैं इस तरह से डबल फोल्डिंग करके तो बंद वाली साइड मैं उस साइड पे रखूँगी और खुली वाली साइड जहाँ से मैंने कटिंग करनी है अपनी साइड पे रखूँगी। कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगी ताकि सिलाई के अंदर जो कपड़ा आना है, सिलाई का मार्जिन मैं पहले इसके अंदर रख रही हूँ यहाँ पे। अब कपड़े की लेंथ जो है वो मैं नाप लूँगी यहाँ से। ये देखिए 26 इसकी लेंथ आ रही है, 26 लेंथ ही हमें चाहिए थी
अगर ये वाला कपड़ा पूरा होता पिछले वाले कपड़े के बराबर तो फिर मैंने इसकी पूरी की पूरी लेंथ रख लेनी थी, क्योंकि बच्चों को बढ़ने का पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो ये बच्चों के काम आ जाना था, थोड़ा बड़ा भी हो जाता तो। लेकिन अब ये है कि पूरी पूरी जितनी हमें लेंथ चाहिए वो पूरी हमारी लेंथ जो है वो इसमें आ रही है 26 के बराबर। 26 में इसकी लेंथ रखूँगी। यहाँ से इसका शोल्डर जो है उसका साइज़ लूँगी, 5.5 इंच का मैं शोल्डर रखूँगी। आप अपने बच्चों की सेहत के हिसाब से, अगर बच्चा हेल्दी है तो आप थोड़ा सा बड़ा भी 6 इंच का भी रख सकते हैं शोल्डर, और अगर नॉर्मल है तो फिर आप 5.5 इंच ही रखिएगा। इसी तरह से सेम 5.5 मैं इधर से रखूँगी। स्केल की हेल्प से इसके ऊपर लाइन कर लगाऊंगी। और इसको शोल्डर की कटिंग की शेप दे दूंगी। यहाँ पर इस साइड पर भी मैंने ये 2 पीसेस जो हैं वो अटैच किए हैं, ये आप देख सकते हैं। नीचे वाला तो उसके साथ ही अटैच रहेगा, ऊपर वाला मैंने क्योंकि हमारी चेस्ट की जो साइज़ है उसको पूरा करने के लिए। यहाँ से भी 5.5 लिया, यहाँ से भी 5.5 लिया, और यहाँ से चेस्ट का साइज़ थोड़ा सा मैं कपड़ा ऊपर बढ़ा के रखूँगी सिलाई के लिए। साढ़े 7 में इसकी चेस्ट रखूँगी। और ये ऊपर से 10 इंच पर मैं कमर का साइज़ लूँगी। ये कमर का निशान मैंने लगाया आपके सामने। अब इस साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सात इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी कमर का। इस तरीके से अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हुए यहाँ पर ½ इंच डाउन शोल्डर, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ से मार्जिन रखते हुए, ये हमारा सिलाई का निशान है, और यहाँ से मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसको कटिंग करूँगी। छोटे बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देना चाहिए। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये मैं कटिंग कर दूँगी। अब मैं इसको एक फ्रॉक की, क्योंकि मैंने शेप देनी है तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए, क्योंकि फ्रंट पर हमारी सिलाई आएगी, सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पर 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी।
ये देखिए, सिर्फ हमने चेस्ट और कमर का साइज़ लेना है। उसके बाद मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दूंगी। यहाँ से भी कपड़े को हल्का सा सीधा करती हूँ। उसके बाद ये बाकी के कपड़े की एक्स्ट्रा कटिंग जो है वो कर लूँगी। ये नीचे से भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कपड़ा कुछ बड़ा हुआ है और कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बैलेंस पे नहीं था और रेब वाला थोड़ा सा कपड़ा था, इस वजह से। अब मैं इस कपड़े को बैलेंस करूँगी। इस तरीके से इसको मैंने बैलेंस किया। यहाँ से 2.5 इंच रखूँगी गला, और गले की लेंथ जो है वो मैं फ्रंट की 3 इंच रखूँगी और बैक की 2.5 इंच। और बैक की ये 2.5 इंच पे। हाँ जी, ये कपड़ा मैंने कट इसलिए किया क्योंकि मैं इसको थोड़ा स्टाइल देना चाह रही थी, जिसकी वजह से जोड़ वगैरह ना फील हो। ये सिलाई के बाद इसकी इस तरह से चुनट जो हैं वो आएंगी इस तरीके से। मैं आपको सिलाई भी करके दिखाऊंगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये मैंने कटिंग जो है इसको स्टाइल देने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा आजकल फैशन चल रहा है कि कमर वाले हिस्से पर चुनट आ रही होती है, फ्रंट और बैक बिल्कुल प्लेन होता है। तो उसी तरह से मैंने फ्रंट और बैक जो है उसको प्लेन रखना है, बाकी जो है चुनट जो है वो मैंने यहाँ पर देनी है, इसे एक न्यू लुक देने के लिए। तो अब चलते हैं शलवार के कपड़े की तरफ। मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके बाजू वगैरह की कटिंग नहीं करूँगी। और बाकी जो छोटे मोटे पीसीज हैं हमारे पास, ये गले वगैरह पे लगाने के काम आएंगे। अब मैं इसको इकट्ठा कर देती हूँ। अब चलते हैं शलवार की तरफ। जब तक आपका ये सूट जो है, जो भी आप पीसीस बचे हुए से अपना बच्चे का किसी का भी ड्रेस बना रहे हैं, जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए आप उसका कोई भी पीस फेंकिएगा मत। हाँ जी, अब ये कुछ पीसीज हैं मेरे पास, इस टाइप की कटिंग है इनकी भी। सबसे पहले मैं इन पीसीस को जो है अलग कर लूँगी। जो इस टाइप की हमारी शलवार या ट्राउज़र में से कटिंग निकली हुई होती है, उन सबको मैं अलग कर लेती हूँ। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं 2 पीस ये वाले हैं और 2 पीस ये वाले हैं, मैंने इस तरीके से रख दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इनमें से आगे की चौड़ाई इतनी सी थी जो मैंने अलग कर दी ये वाले पीसेस की, और ये चौड़ाई जो है ज़्यादा थी, इनको फ़िलहाल मैंने इसी तरह से रखा है। इसको हम कटिंग के दौरान जो है वो फिर निकालेंगे अपनी कटिंग का हिसाब लगाने के बाद। हमें ट्राउज़र या शलवार की कटिंग में भी हमें 26 इंच की जो है वो तैयार चाहिए, 26 इंचज़ की। तो इसको नापते हैं, ये कितना है। हाँ जी, तकरीबन 22 के करीब है ये। तो मैं इसकी बनाऊंगी, ट्यूलिप शलवार बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस साइड से इसका ये 13 जो है वो आ रहा है, क्योंकि इसको बराबर करेंगे ऐसे ऊपर नीचे करके तो वो बैलेंस नहीं आ रहा। 13 जो है वो बिल्कुल बैलेंस पे आ रहा है। मैं इसकी चौड़ाई भी पूरी रख लूँगी और लेंथ मैं ये ऊपर वाले हिस्से के बराबर जो है वो रखूँगी।
ये देखिए 22 इंच के करीब। बाकी 4 इंच की मैं इसके ऊपर बेल्ट डालूंगी। इसको सीधा उतार दिया। हाँ जी, इधर से 7 इंच की मैं आसन रखूंगी। इसको हम म्यानी भी बोलते हैं। बाकी का हमारी बेल्ट में से आ जाएगा आसन का हिस्सा। अब मैं इसको कटिंग करूंगी। पंद्रह इंच का बेल्ट का हमें पीस चाहिए होगा। ये देखिए इस साइड से मैंने 15 इंच रखा है और इस साइड से मैं इसको 4.5 इंच रखूँगी। हमारा सिलाई में आ जाएगा, ऊपर से नेफा भी और यहाँ पर भी जो जॉइंट आना है वो भी। हाँ जी, मैं इसको ट्यूलिप की शेप देने के लिए इस तरह से निशान लगाऊंगी इसकी कटिंग के लिए। ये देखें तकरीबन 3 इंच का जो है मैंने लगाया इसका निशान। इस तरीके से। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करके फिर मैं आपको सारा पीस रख के दिखाती हूँ। ये तकरीबन 5 इंच के बराबर मैंने रखा है। ये ऊपर से नेफा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखें नेफा आ जाएगा और कुछ यहाँ से सिलाई में आ जाएगा हमारा कपड़ा जो है, और 4 इंच की बेल्ट जो है हमारे पास तैयार आ जाएगी। लेंथ इसकी मैं 15 इंच रख रही हूँ। हाँ जी, इधर से 15 इंच, इधर से 4.5 या 5 इंच के बराबर मैंने रखा है। और इस कपड़े को क्योंकि ये डबल कपड़ा है, इधर से मैं इसकी कटिंग जो है वो इस तरह से कर दूंगी सारी, ठीक है। ये देखें तैयार शलवार हमारे पास इस तरह से आएगी। ये देखिए इधर चुनट वगैरह आ जाएंगी तो ये शलवार हमारी इस तरह से हमारे पास तैयार आएगी। इधर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। आप लेस या पाइपिंग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग हमारी जो है इस टाइम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले हम जो है शलवार जो है उसकी सिलाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पहले ये मैंने बेल्ट की साइडों की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब मैं इसकी आसन जो है उसको जोड़ूंगी। पहले एक साइड के इस तरह से 2 पल्ले में पकड़ लूँगी पीस जो हैं, इनको बराबर करते हुए। इसी तरह से बाकी के 2 पीस जो हैं उनको मैं बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी आसन की। अब मैं बेल्ट का नेफा बना लूँगी। ये सिलाइयों को एक साइड पे रखते हुए। एक जैसा कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए
यहाँ से 1/2 इंच का मैं छोड़ दूँगी, इसके अंदर से मैं इलास्टिक जो है वो इसके अंदर डालूँगी। अभी मैंने इसको पक्का नहीं किया टांगे को, आपने देखा होगा मैंने इसको भी पक्का नहीं किया। इलास्टिक डालने के बाद फिर मैं इसको यहाँ से पक्का कर दूँगी 1-2 टांगे और लगा के। बेल्ट जो है वो हमारी कंप्लीट तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब ये इसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो मैं सिलाई करूँगी। ये बाहर वाला जहाँ से मैंने ये गुलाई की शेप दी थी, इसको अभी मैं सिलाई नहीं लगा रही, ठीक है। अभी मैं इसके ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको लगा रही हूँ, जो सा आसन के पास से जो सिलाई आती है। सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे और ये वाली जो सिलाई है इसको एक साइड पे कर देंगे। वैसे तो ट्यूलिप शलवार की कटिंग जो है वो और तरह से होती है, डिफरेंट तरीके से, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। लेकिन ये चूंकि पीसीस में से बनाना था तो इस वजह से मैंने इस तरह से इसकी शेप दी है। हाँ जी, ये दरमियान वाला हिस्सा हमने सारा जो है इस तरह से जोड़ लेना है। बाकी ये जो बाहर वाले हिस्से हैं ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। अब ये जो पांचे वाला हिस्सा है उसको मैं ये जितनी हमने गुलाई में शेप दी है जितना, उसको मैं सिलाई लगा दूंगी बारीक बारीक सी। ये देखें इस तरह से करके एक फोल्डिंग की और साथ में ये दूसरी। हाँ जी, ये देख सकते हैं इस तरह से दोनों पांचों की मैंने जो है सिलाई जो है लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। छोटे बच्चों के ड्रेस के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग वाली शीटर की लेस जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, अच्छी लगती है। हाँ जी, चूँकि मैंने डार्क ब्लू कलर की लेस ली है तो मैं इसके साथ डार्क ब्लू कलर की ही नलकी जो है यूज़ करूँगी ताकि धागा जो है वो सेम कलर का आए नीचे। लेकिन मैं सिलाई के लिए जो है जो अंदर आएगा वो मैंने शलवार के कलर का ही रखा है। इस तरह से कपड़े को ये देखें, जितना खुला हमने पांचा रखना है उतना रख के तो बाकी कपड़े को इस तरह से पकड़ के तो मैं पूरी सीधी ऊपर तक सिलाई लगा दूंगी लेस के साथ। कपड़े को इस तरह से ऊपर नीचे रखना है आपने, बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके ऊपर जो है हमारी सिलाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसको अंदर की तरफ, अगर आसानी के लिए चाहते हैं तो आप इसको अंदर की तरफ पहले इस तरह से सिलाई लगा लें पूरी पांचे से लेकर ऊपर तक, तो फिर ऊपर लेस लगा दें। मैं चूँकि इकट्ठा करना चाह रही हूँ मैं इसलिए इसको इसी तरह से रख के तो फिर लगा लूँगी साथ ही। हाँ जी, ये देखें ये इस तरह से सारी सिलाई मैंने लगा दी और साथ ही मेरी सिलाई लग गई और साथ ही पाइप में ये जो लेस है वो मैंने अटैच कर दी इसके साथ। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी लगा देती हूँ। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों की मैंने इस तरह से लेस जो है वो लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट अटैच करती हूँ। अच्छा, बड़ों की शलवार की बेल्ट जो है अटैच करते हुए आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि बड़ों ने क्योंकि अज़ारबंद बांधना होता है, तो वैसे तो आज का इलास्टिक का ही फ़ैशन है, इलास्टिक ही हर कोई डलवाता है, लेकिन कुछ हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इलास्टिक वगैरह नहीं पहनते, लेकिन आज भी वो लोग अज़ारबंद जो है पहनना पसंद करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ से सुराख रखा है, रास्ता रखा है अज़ारबंद के लिए या इलास्टिक वगैरह डालने के लिए, उसको हमने आसन के दरमियान वाली सिलाई के साथ अटैच करना है। ठीक है, किस तरीके से, यानी ये देखें ये वाली सिलाई, ये देखें। हाँ जी, यहाँ से क्योंकि मैंने इलास्टिक डालना है और मैं बेल्ट को इस तरह से रखूँगी। ये देखिए बेल्ट इस तरह से रखी, सीधी साइड बेल्ट के ऊपर है और ये इसका इलास्टिक वाला हिस्सा है और ये इसकी आसन है और ये फ्रंट साइड है शलवार का। इनको मैं इस तरह से रखूँगी। ये देखिए ये बेल्ट हो गई, ये हमारा अज़ारबंद का या इलास्टिक का रास्ता हो गया। नेफे वाली साइड मैंने नीचे रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट अटैच करनी है हमने। और बेल्ट का सीधी साइड जो है वो मैंने ऊपर रखी है, उल्टी साइड इसके नीचे है।
और इसी तरह से शलवार जो है, इसका फ्रंट हिस्सा जो है वो मैं पकड़ूंगी, क्योंकि फ्रंट साइड से हम लगा रहे हैं। और शलवार का सीधा हिस्सा मैं नीचे रखूंगी, उल्टा हिस्सा ऊपर रखूंगी, इस तरह से। दोनों सिलाइयाँ एक बराबर करके, ताकि एक जैसी आए सिलाइयाँ। धागा मैं अब शलवार के जैसा ही जो है स्काई ब्लू कलर का, वो मैं इसमें जो है डाल दूंगी। हाँ जी, शलवार के साथ का धागा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं कपड़े को बराबर इस तरह से पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगाऊंगी। और अंदर की साइड पे रखते हुए, अंदर की साइड यानी मशीन वाली साइड पे मैं रखते हुए इसमें प्लेट डालूंगी। अब मैं एक बड़े साइज़ का प्लेट जो है वो डालूंगी। ये हमारी लेस वाली साइड से, ये देखिए ये लेस आ रही है, इसको मैं इसी तरह से लेकिन अंदर वाली साइड पर ही रखते हुए। अब ये हमारी पीछे वाली साइड आ जाएगी। यहाँ बिल्कुल ये आसन वाली जो हमने ये सीधी सिलाई लगाई थी, वहाँ मैं सिर्फ छोटे छोटे से प्लेट जो हैं वो दे दूँगी, एक इधर और एक दूसरी साइड पे। और ये प्लेट मैं अपनी साइड पे कर रही हूँ। इससे कि उठने बैठने से एक तो शलवार फटेगी नहीं और खिंचाव नहीं आएगा इसमें बैक साइड पे प्लेट देने से। एक का मुंह मैंने अपनी तरफ किया, दूसरे का मैं प्लेट वाली साइड पे, मशीन वाली साइड पे करूँगी। अब ये हमारी दूसरी साइड आ गई है। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से लेस वाली जगह से बड़ा प्लेट दूंगी। ये दोनों प्लेट जो है आमने सामने आने चाहिए, लेस वाले जो हैं। ये देखिए पहला मैंने इस साइड पे मुंह करके डाला था, अब मैं मशीन वाली साइड पे करके इसको लगा रही हूँ। इस तरह से जब हम इसको सीधा करेंगे तो दोनों प्लेट आमने सामने आ जाएंगे, बड़े वाले। ये फिर छोटा प्लेट आ गया। ये यहाँ से आपको सही से समझ आएगी। ये मैंने मशीन की साइड पे मुंह करके डाले थे, अब ये वाले जो हैं ये मैं अपनी वाली साइड पे करूँगी, ठीक है। फिर ये इस तरह से प्लेट का इस तरह आमने सामने आ जाएंगे। अगर मैं एक ही साइड पर डालती जाती वो सारे प्लेट्स का रुख एक तरफ हो जाना था। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से लेस वाले दोनों प्लेट जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब शायद आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ, यानी एक दूसरे की साइड पे दोनों के आगे हैं मुंह। और लेस ये देखें बिल्कुल, ये देखें ये बैक साइड के और ये फ्रंट साइड के। अब मैं क्या करूँगी, बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये सारा एक रुख पे करके कपड़ा अंदर का, ये जो सिलाई हमने दरमियान पे लगाई थी सारा एक तरफ करके इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। ये सारी एक जैसी सिलाई लगानी है, एक पाँव का फासला रखते हुए, जिसको हम एक पैर की सिलाई भी बोलते हैं। अब मैं सिलाई के ऊपर सिलाई को करके थोड़ा सा 2-3 इंच आगे ले जाके तो इसको मैं पक्का कर दूंगी टांके को।
इलास्टिक बड़ा जो है वो मुझे थोड़ा सा इससे बड़ा चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं था, इसलिए ये छोटे वाला मैंने इलास्टिक ले लिया है। इसको मैं इसी तरह से आम जिस तरह से इलास्टिक डालते हैं उस तरह से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, वरना दूसरा इलास्टिक मैं आपको लाजमी दिखाती डालते हुए। हाँ जी, जौन सा मैं इलास्टिक डालना चाह रही थी वो क्योंकि मुझे नहीं मिला, इस वजह से सिर्फ मैं यहाँ से सुराख रहने दूँगी और साइडों से इसको टांके को पक्का कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट भी अगर कभी इलास्टिक डालना पड़े तो उसमें मैं डाल सकती हूँ। हाँ जी, शलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रॉक की सिलाई की तरफ चलते हैं। बाद में मैं आपको दोनों पीसीज इकट्ठे रख के तो फिर दिखाती हूँ। ये हमारे कपड़ों के वो वाले जोड़ थे जो से आर्म होल की कटिंग करते हुए कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने, आपने देखा होगा मैंने फोल्डिंग करके तो फिर उसकी कटिंग की थी। ये वो मैं अटैच करने लगी हूँ। ऐसे मैं दूसरी साइड वाला पीस जो है वो भी अटैच करूँगी, जोड़ वाला। अब ये जो दरमियान में सिलाई आनी थी, जोड़ आना था, मैं वहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब जो सब बैक साइड के लिए बॉडी का अलग से पीस हमने अटैच किया था, कटिंग किया था सॉरी, वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये इस तरह से बॉडी का कपड़ा जो है इसके साथ अटैच कर दिया मैंने, ये देखें। और ये जो पीस आना था, ये हमारा पीस का इसका पता भी नहीं चलेगा, ये सिलाई के अंदर आ जाएगा, इस जोड़ का पता भी नहीं चलेगा। अब फ्रंट साइड पे मैं इसी तरह से दरमियान में सिलाई लगा लूँगी। कपड़े को बराबर रखते हुए अब जैसे बैक साइड के मैंने चुनट डाले थे, उसी तरह से मैं फ्रंट के जो है वो चुनट इसमें डाल लूँगी, कपड़े को इधर बराबर रखते हुए। हमने बस चुनट इतने डालने हैं कि जो हमारे यहाँ तक पूरे आ जाएं, और ये ख्याल रखना है कि दोनों साइडों पर एक जितने चुनट्स आएँ और आमने सामने वाली साइड पे। अब मैं इसके सामने वाली साइड पे डालूँगी।
पहले मैंने उस साइड पे डाले हैं, अब मैं इस साइड पे करूँगी ताकि प्लेट इस तरह से आमने सामने हो जाएंगे। अब मैं शोल्डर जो है वो दोनों शोल्डर आपस में जोड़ दूंगी। शोल्डर आपस में जोड़ने के बाद मैं एक अरेब पट्टी लूंगी। इसको ये तकरीबन ये देख लें 1.5 इंच की है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और गले के ऊपर लगाऊंगी। उल्टी साइड से लगाऊंगी और सीधी साइड पे इसको मैं मोड़ दूंगी। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, ना मगजी वाले कपड़े को ना शर्ट वाले कपड़े को। बड़े एहतियात के साथ आराम के साथ लगाते जाएं। अब पूरे आगे और पीछे वाले गले को राउंड में हल्के हल्के से कट जो है वो मैं इस तरह से लगा दूंगी। बस ख्याल रहे कि सिलाई जो है वो ना कटे। हाँ जी, उल्टी साइड पे रख के मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी। अब मैं इसको सीधी साइड पे मोड़ रही हूँ कपड़े को इस तरह से। अब मैं पूरे राउंड पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। हाँ जी, इसके आगे और पीछे गले की इस तरह से मैंने पाइपिंग जो है वो लगा दी है। इसको इस्त्री करके तो फिर मैं बिठा दूँगी। अब मैं इसी तरह से बाजुओं के ऊपर जो है वो पाइपिंग लगाऊंगी। उल्टी साइड से रख के सीधी साइड पे मोड़ दूँगी। ये भी मैं अरेब पट्टी की ही पाइपिंग लगा रही हूँ और जितना साइज़ मैंने 1.5 इंच का गले के लिए लिया था वही साइज़ जो है मैं इसके लिए बाजुओं के लिए भी ले रही हूँ। हाँ जी, शर्ट की उल्टी साइड रखी है और ये पाइपिंग मैं इस तरह से रखूँगी। बंद वाली साइड जो है वो मैं बाहर रख रही हूँ, खुली वाली साइड जो है मैं इसके साथ अटैच करूँगी। ये बाजुओं की पाइपिंग जो है वो मैं लगा रही हूँ। रेप वाले कपड़े को ज़्यादा खींचते नहीं है, जितना आप उसे खींचेंगे वो बढ़ता जाएगा। इसलिए क्योंकि आर्म होल की कटिंग भी वो भी राउंड में आ रही होती है, अरेब होती है, और ये जो पाइपिंग लगा रही हूँ ये भी अरेब में है, इसलिए खींचेंगे किसी चीज़ को भी नहीं। हाँ जी, इस पर भी मैं, क्योंकि ये अरेब की कटिंग है, इस पर भी मैं हल्के हल्के से कट लगाऊंगी बाजू के ऊपर भी, और फिर इस पाइपिंग को मैं इस तरह से सीधी साइड पे पलट दूंगी। हाँ जी, अब मैं, क्योंकि ये आर्म होल राउंड शेप में होता है, अरेब में होता है, इसलिए मैं इसकी हल्की हल्की जैसे गले के कट लगाए थे उसी तरह से इसको भी कट लगाऊंगी ताकि इसमें खिंचाव ना आए। बस ये ख्याल रखना होता है कि सिलाई जो है वो ना कटे। हाँ जी, सारे कट लगे हैं। अब मैं इसको सीधी साइड पे पलटूंगी और सिलाई लगा दूंगी। हाँ जी, ये देखिए आर्म होल की कितनी ज़बरदस्त सी जो है, ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। पट्टी को इस तरह से मैंने इसको पलट दिया, ठीक है, और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू जो है वो तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब मैं गले के ऊपर पाइपिंग लगा, ये लेस अटैच कर लूँगी जैसे ही मैंने शलवार के ऊपर लगाई है। हाँ जी, दरमियान वाले जोड़ को छुपाने के लिए मैंने ये लेस लगाई है। एक तो स्टाइल हो जाएगा कि ओपन का वो लुक देगा, ओपन में रखूँगी नहीं इसको, लेकिन ओपन का लुक देगा, और ये कि इसमें खूबसूरती भी आ जाएगी लेस की वजह से।
ये देखें इस तरह से फ्रंट पर पूरी मैंने लेस जो है लगा दी है। अब मैं इसके बाजू जो है वो जोड़ दूंगी, यानी कि अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो लगाऊंगी। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल इसके साथ साथ, आपने देखा था सिलाई का मार्जिन मैंने सिर्फ ½ इंच के बराबर ही रखा था। अब मैं पूरा इसी तरह से ½ इंच के बराबर ही सिलाई जो है वो इसको लगा दूंगी। यहाँ पर टांका पक्का करूंगी। दो ही मैंने पट्टियाँ जो है ½ इंच की जो है मैंने सेम लंबाई की जो है कटिंग की है, लंबाई और चौड़ाई की, और इनको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैं लगाऊंगी कहाँ पे। ये जो प्लेट हैं, अब मैं प्लेट्स को दरमियान में रखते हुए ये पट्टी इसके ऊपर इस तरह से सेट करूंगी और इसको सिलाई लगा दूंगी चारों साइडों पे। अच्छा, ये पट्टी जो है इसकी चौड़ाई तो ½ इंच के बराबर ही रहेगी, लेकिन लंबाई आपने जो आगे और पीछे वाले प्लेट की जितनी होगी उस हिसाब से लेनी है, क्योंकि ये हमने कमर के उसी राउंड में बस लगाना है जहाँ तक हमारे आगे से लेकर पीछे तक प्लेट जो हैं वो आ रहे हैं। हाँ, ये देखें इस तरह से पट्टी जो है हाफ इधर आ गई है और हाफ जो है वो इस तरह से इस साइड पर आ गई है। इसलिए मैंने कहा था पट्टी की आपने लंबाई जो है वो अपने प्लेट्स के हिसाब से जो है उतारनी है। ये मैंने पट्टी इस पे जो है लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर लेस जो है वो अटैच कर दूंगी, इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। पट्टी के दरमियान में रख के मैं लेस जो है वो अटैच करूंगी। इसको पक्का कर लूंगी, स्टार्टिंग के जो टांके हैं। इस साइड भी टांका पक्का कर लूंगी सिलाई को। एक्स्ट्रा लेस जो है वो मैं कट कर दूंगी। तैयार होने के बाद इसका लुक इस टाइप का आ जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी तैयार करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। हाँ जी, ये देखें, लगता ही नहीं है कि बचे हुए पीसीस से मैंने ये ड्रेस तैयार किया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ जो जोड़ आना था वो सिलाई के अंदर ही चला गया, वो भी फील नहीं हो रहा। और ये देखें बैक साइड भी इसी तरह से, कहीं से भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमने इसको बचे हुए पीसीस के साथ जो है इस ड्रेस को तैयार किया है और लेस लगाकर इसको और अच्छा लुक दे दिया। ये देखें, और इसी तरह से इसका ये आप शलवार का देख सकते हैं पीस। आप इसका घेर भी देखें, बच्चों के हिसाब से बिल्कुल खुला डुला सा है। और ये देखिए ज़बरदस्त, और ये पहना हुआ और भी ज़्यादा अच्छा लुक देगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप अपने बचे हुए पीसीस के साथ, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के लिए बच्चों के लॉन के छोटे छोटे सूट जो है आप घर में इस तरह से तैयार कर सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए मज़ीद और नई वीडियोस जो है ना वो लेकर आना चाहूँगी। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।